रामपुर के आज़म खान या फिर आज़म खान का रामपुर। इस वक्त ये हम रामपुर में मौजूद हैं और ये जो आप जगह देख रहे हैं दरअसल इसी गली के अंदर आज़म खान रहते हैं। 10 बार के विधायक, मंत्री, उसके अलावा राज्यसभा सांसद रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं। फ़िलहाल पूरे देश भर में चर्चाएं मोहम्मद आज़म खान साहब की हो रही हैं। होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के गंभीर आरोप उन पे लगाए गए, उसके बाद से वो काफ़ी दिनों तक जेल में रहे और अब जब जेल से छूटकर वो अपने घर आए हैं, सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। उनके मिलने वाले लोग आते हैं, प्रदेश नहीं देश के अलग अलग कोने से आते हैं और उनकी सलामती की दुआ करते हैं। लेकिन आज़म खान के घर तक हम जाएं उससे पहले आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, रामपुर में ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पार्क है और इसके जो बगल से गली है, ये जो गली है ये मोहम्मद आज़म खान के घर पे जाती है। अमूमन देखने को ये मिला, गली को देख कर पता लगाइए कि जो गाड़ियां हैं वो भी गाड़ियां उनके घर तक नहीं जा पाएंगी। अगर आज़म खान के घर तक आपको जाना है तो आपको बाइक या फिर पैदल चलना होगा। 10 बार से ज़्यादा विधायक रहे, राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा में गए, मंत्री रहे, कद्दावर नेताओं में शुमार। और ये जो गलियां हैं कुछ कहती हैं क्या? साहब कहती क्या है, पूरे ज़िला रामपुर में उनसे अच्छा कोई नेता आदरणीय आज़म साहब बहुत अच्छे नेता हैं। हिंदू मुस्लिम सबके ख्याल रखते हैं। उन्हें तो फंसाया गया झूठे केसों में साहब, मुर्गी चोर, किताबें चोर, ये उनका काम थोड़ी है साहब। इसमें ये सब फर्जी मुकदमे लगाए गए थे उन पे और ये जनता के बीच में क्या कहें, वो रात दिन रहते हैं। अब जाके देखो, हजूम लगी पड़ी है, वो ईमानदार आदमी है। इस वजह से क्या कहें, उन्हें परेशान किया गया था। सब झूठ बात है। यूनिवर्सिटी में जो ज़मीनों का वो था वो भी सब फर्जी था, कोई ऐसा काम नहीं था वहाँ पे। बहुत अच्छे आदमी होंगे, ईमानदार आदमी हैं आदरणीय आज़म साहब। और हम तो जुड़े हुए हैं उन्हीं से, समाजवादी से। तो हम तो सब चाहेंगे, और पूरे ज़िले में हमने टिकट भी मांगा विधायकी का, जिला पंचायत भी लड़े, मगर उनसे अच्छा हमें नेता कोई नहीं लगा यहाँ पे। आज़म साहब की जो चर्चाएं हैं वो खूब हो रही हैं, लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो उनकी प्रति जो लोगों की दीवानगी है वो भी देखने को मिल रही है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जितना कद्दावर कद रहा, उस हिसाब से लोग कहते हैं कि भाई आज़म खान साहब तो इस गली में रहते हैं। उस वक्त कैसा लगता है आपको? गली में रहते साहब, आन के कोई सर्वे करे ना, तो 10 बार के विधायक सांसद रहे। आज देखो घर देखो उनका, वही पुराना घर है। ईमानदार नेता हैं यहाँ के, वो पूरे दिलों में लोगों के छाए हुए हैं। भाई मुखालिफ तो सब जगह हैं, जो उनके मुखालिफ हैं वो बुराई करते हैं। बाकी यहाँ 5% बुराई नहीं बुराई करेंगे और 95% उनकी अच्छाई करेंगे लोग रामपुर। बिल्कुल, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पार्क है और यहाँ पर देखिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आंजनेय कुमार सिंह ये IAS अधिकारी रहे, जिलाधिकारी रामपुर रहे और ये माना जाता है कि आंजनेय कुमार सिंह की वजह से ही समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खान का नुकसान हुआ। ये आंजनेय कुमार सिंह हैं, IAS हैं, प्रतिनियुक्ति पे आए थे और जाहिर सी बात है कि इनसे आज़म खान से साहब से गिला शिकवा इस कदर रहा कि एक दूसरे को दोनों फूटी आँख नहीं सुहाते हैं। फ़िलहाल आपको हम गली पहले दिखाते हैं, उसके बाद से आप अपने आप में समझने की कोशिश करिए। आज़म साहब के घर यही जो रास्ता है जाता है, तमाम जो लोग हैं वो निकल कर आ रहे हैं, आज़म खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। आज़म खान से मुलाकात के बाद तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत बढ़िया बोले और सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं हाल फिलहाल में थोड़ी थोड़ी। बाकी बता रहे हैं अभी मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है। ये मुलाकात स्वास्थ्य पे असर आप देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य खराब है ना? हाँ, थोड़ी तबीयत सी खांसी हो रही हो ना, बाकी माशाल्लाह तंदुरुस्ती अभी काफ़ी अच्छी है, मजबूत है अभी। दुआएं बहुत हैं, जनता की दुआएं उनके साथ बहुत हैं और बाकी ठीक ही है हाल फिलहाल तो। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई। गाड़ी आप लोगों ने वहाँ पार्क की थी, फिर पैदल गए थे? हाँ जी जी जी। अच्छा,
पैदल ही जाना पड़ा। ये जो सकरी गलियां हैं क्या कहती हैं? आजम खान साहब 10 बार से ज़्यादा विधायक रहे, राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, उसके बावजूद ये सकरी गलियां, पतली गलियां। वजह इसकी ये रही है, आजम खां का दिल बड़ा है, गलियां छोटी हैं। आज भी लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं और टाइम कम है, अभी काम बहुत है आजम खान साहब के लिए। बस यही दुआ है आजम खान साहब जो है एक लंबी हयात पाएँ और कौम की खिदमत करें। सभी लोग मिल रहे हैं। फ़ोटो खिंचवाई आपने? मैं देख रहा था कि कई बार आपने फ़ोटो खिंचाई, सेल्फी भी लिया। जी जी सेल्फी लिया। पहली मर्तबा मिले हम इतने करीब से, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला आजम साहब के जहन में? पहले भी आप कभी मिले होंगे, देखे होंगे, और आज के आजम साहब कितने बदल गए हैं? पहली हमारी तो पहली दफ़ा मर्तबा आप बात। बताएं कितना बदलाव देखने को मिला है? बदलाव तो वही है, मिजाज वही है, अंदाज वही है और लोगों से वही मोहब्बत से खुलूस से मिलते हैं जी, जो पहले थे। अभी हम गए, हमारे आरिफ प्रधान शहपुरा से हैं और हमारा 11 नंबर से रिजवान अली जो हैगा ज़िला पंचायत के सदस्य हैं। बहुत अच्छे खुलूस से मिले और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मिठाई को नहीं खा पाए हैं, मगर उठने के बाद में इस्तकबाल किया, हमारा वेलकम किया, खैर मकदम किया। इससे मालूम होता है कि आजम खान साहब जो है एक कौम के कायद है और कौम के बहुत बड़े लीडर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम वो लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, लोग मिलकर आ रहे हैं। आप आजम खान साहब से मिले, कैसा लगा, क्या बात हुई? साहब हमारी मुलाकात अभी हो नहीं पाई है। हमारी मुलाकात अभी हो नहीं पाई है। अच्छा, बिल्कुल। अभी वो व्यस्त हैं, शायद यूनिवर्सिटी को निकल रहे हैं, इसलिए शायद हो नहीं पाई हमारी मुलाकात। कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए। बिल्कुल, मूछें तो आपकी बहुत तगड़ी हैं। हाँ, मूछें तो हम रखते ही ऐसी हैं। आजम साहब से मुलाकात हुई, मूछों की तारीफ करी कि नहीं उन्होंने आपकी? हाँ, मंत्री जी ने कह दिया आप बहुत वायरल हो रहे हो। तो मैंने कहा भाई अब वायरल हो रहे हैं तो आपकी वजह है। मैंने कहा ना आपको लेने जाते सीतापुर ना वायरल होते। बस ये बात मंत्री जी से हुई है। और आजम खान के बारे में कहा जा रहा है कमज़ोर हो गए हैं। भाई तबीयत तो ख़राब रह रही है उनकी फ़िलहाल, बहुत तबीयत ख़राब चल रही है। 2 बार तो दिल्ली हुई है, वो हॉस्पिटल हुई है 2 बार। अब माशाल्लाह तबीयत सही है, पहले तो सुधार है। पतली गलियों के बीच में आजम खान साहब का मकान। आजकल तमाम लोग जो एक बार विधायक बन जाता है तो बड़ी सी कोठी हवेली करता है, लेकिन आजम खान साहब अभी भी उसी घर में रहते हैं, उन्हीं गलियों के बीच रहते हैं। ईमानदारी बस, उन्होंने कोई नाजायज़ पैसा कुछ नहीं कमाया है। बस जो उनका पुश्तैनी बाप दादा का मकान है वो गई है और कहीं पे कुछ नहीं है। बस इतना ही है, और कोई कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जिस मामलों में गए, मुर्गी चोरी या फिर तमाम मामले जो दर्शाए गए, लोगों का बड़ा उन्होंने दिल दुखाया, ऐसी बातें कही जा रही हैं। आपको कभी लगा कि आजम खान साहब इस मिजाज के हैं? इतने राष्ट्रीय नेता, आप समझ रहे हो, इतने बड़े नेता होने के साथ बात, और कभी ये आप सब खुद ही समझदार हो, इतनी छोटी छोटी हरकतें कर सकते हैं, समझे नहीं? उनका तो खामा खाई में उनको तो बदनाम करा गया। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, समझे नहीं, गलत। अरे राष्ट्रीय नेता हैं वो। आपका जो कद काठी अतीक अहमद से मिलता है, कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा भाई देखो अतीक अहमद जा रहे हैं? तो आपको पता नहीं है, मैं अभी वायरल हुआ हूँ सीतापुर में अतीक अहमद के नाम से, हम शकल के नाम से। आपको साथ पता नहीं होगा, अतीक अहमद के नाम से जो मैं वायरल हुआ हम शकल के नाम से, वो मैं ही हूँ। हाँ, मुलाकात कभी हुई थी अतीक अहमद से? नहीं नहीं यार, मैंने तो कभी देखा भी नहीं उनको, कभी नहीं, कभी आज तक नहीं देखा। लेकिन गमछा, स्टाइल, मूछ सब वही तो है। गमछा और मूछ के मैं 20 साल से रखता हूँ, मुझे शौक़ है रखने का मूछें, समझे नहीं? अभी तो थोड़ी हल्की करवा दी मैंने, फिलहाल हम ये शौक़। कह सकते हैं कि आज मोहम्मद आजम खान साहब से अतीक अहमद के डुप्लीकेट मिलने आए थे। जी जी जी। बात क्या हुई? आया था, बस हाल चाल पूछने आया था, तबीयत सही है? मैंने कहा, मंत्री जी से पूछा तबीयत कैसी है? बोले सही है। बस इस तरह पूछा है। और अब्दुल्ला भाई से ही मुलाकात हुई थी, अब्दुल्ला भाई भी यही कह रहे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोग सब? हाँ बोले सही है, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख। बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से मस्त रहिए और बिंदास तरीके से बात करते रहिए। ये जो गली है ये आज़म खान के घर के रास्ते की गली है
और ये ज़रूर है कि आपको यहाँ पर जो गली में इंटरलॉकिंग दिखेगी, नालियाँ हैं, लेकिन सकरी गली है। यहाँ पे 4 व्हीलर यानी कि 4 पहिया लाना संभव नहीं है। अब सोचिए कि जो सियासतदान इतने सालों तक सत्ता में रहे, कई बार मंत्री रहे, उसके बावजूद लोग कहते हैं कि उनको यानी कि आज़म खान को इस घर से बेपनाह मोहब्बत है, और यही वजह है कि आज भी वो इसी घर में रहते हैं। और सकरी गलियाँ और बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रही हैं। हालांकि वायु श्रेणी की जो सुरक्षा है वो ज़रूर आज़म खान को मिली है। और ये जो घर है आज़म खान साहब का है। यहाँ पर सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी हैं उनको आप देख सकते हैं, और पूरी तरीके से अभी भी तमाम जो लोग हैं मिलने वाले हैं वो आपको इस घर में दिखाई देंगे, जो अभी भी ये चाहते हैं कि आज़म खान साहब का एक बार वो दीदार करें। और ये तमाम जो लोग हैं वो आज़म खान साहब के घर में बैठे हुए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, इन तस्वीरों में बहुत कुछ बयां है। मुलायम सिंह यादव की तस्वीर जब वो मोहम्मद आज़म खान से प्यार कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेताजी की पुरानी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, और मोहम्मद आज़म खान की एक तस्वीर, ऊपर लिखा है जो सोचा वो वादा किया वही किया। पुरानी तस्वीर है, शायद जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहा करते थे तब की तस्वीर है। उसके अलावा साइकिल यात्रा की तस्वीरें भी आपको यहाँ दिखेगी। तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे समझना चाहेंगे जो गंभीर आरोप लगाए गए आज़म खान साहब के ऊपर। अब आज़म खान साहब आप लोगों के बीच में हैं, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है कि ऐसे आरोप जिनसे कहीं न कहीं दूर तक भी वास्ता नहीं था, वजूद बेगुनाही के दंश झेलने पड़े। तकलीफ़ है, और पूरे मुसलमान कम्युनिटी में तकलीफ़ है कि इतने बड़े कायद आज़म खान साहब, जिनको हम लोग अपना आइडल मानते हैं, हमारे सीनियर हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और उनके ऊपर इस तरीके के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और इसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा इसका जवाब जनता बखूबी देगी। गलती क्या है आज़म खान की? आपको क्या लगता है कि कौन ऐसी गलती है कि जिसके वजह से उनको इस तरह से निशाने पे लिया गया? सियासी जो उनकी ज़मीन थी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। गलती ये थी कि हिंदुस्तान की आवाम को आज़म खान साहब ने कलम दिया, एजुकेशन दी, और रामपुर के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी जो बना तामीर करी है, जिसके वो चांसलर हैं, ये उनकी गलती थी कि हिंदुस्तान की आवाम को एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट किया। इसकी आप मानते हैं कि जौहर अली यूनिवर्सिटी ही वो वजह है जिसकी वजह से आज़म खान साहब को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, परेशानियां उठानी पड़ी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज़म खान, जैसे अभी इन्होंने बताया कि एक तो उन्होंने कलम दिया बच्चों को, मतलब जो कौम को पढ़ाई की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा गुनाह कि वो किस समाज से आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा गुनाह कि वो माइनॉरिटी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे गुनाह हैं उनके हमारी नज़र में, तो और हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, तो हम तो उनकी मोहब्बत में ही आए हैं उनके पास, उनकी दुआएं लेने। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जितना मोहब्बत उनसे अल्पसंख्यक समाज के लोग करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं जो है वो हिंदू समाज के लोग भी करते हैं, उनके भी नेता हैं, और कभी किसी के लिए बैर नहीं रखा। इसमें कोई शक नहीं है। आज़म खान साहब ने जिस तरीके से सरसे आल रहमा, जहाँ से हम आते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कहा हिंदुस्तान दो आँखों की तरह है, एक हिंदू और एक मुसलमान। वही सीख लेकर आज़म खान ने अपनी राजनीतिक सफ़र में, और जो भी उन्होंने सफ़र अपना तय किया है उसमें उसी आइडियोलॉजी के साथ काम किया है। मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों सबको एक तरजीह देकर और उनके हाथ में कलम पकड़ाया। बहुत शुक्रिया। तो ये आज़म खान साहब का घर है, और यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं आपको दिखाई देंगी। उसके अलावा तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, और वो सुबह से ही उनका तांता लगा हुआ है। हर कोई उनसे मिलना चाहता है, हर कोई उनको समझना चाहता है, और इन तंग गलियों में लगातार आज़म खान साहब से मिलने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, रामपुर।